हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत नन हिंदी का डिमांड आ रहा था। आज मैं उसी पे बात करूंगा। क्लास 10th के अंतर्गत नन हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है तू जिंदा है। तो इसमें जो है ना, ये सारा दोहा है, मतलब शंकर शैलेंद्र जी का दोहा है। बस इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, बस इसका दोहा का अर्थ और ऑब्जेक्टिव हम लोग मतलब अगले क्लास में कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए फिर देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, मेरा जो पहला पार्ट जो है तू जिंदा है, तो पहले इसका हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए सर, यह एक कविता है। यह क्या है? यह एक कविता है। मतलब तू जिंदा है तो यह एक कविता है। होता है ना, कविता होता है, निबंध होता है, भाषण होता है, लेख होता है, तो यह एक कविता है। इसके आगे देखिए, इसके रचनाकार शंकर शैलेंद्र जी हैं। इसके रचनाकार शंकर शैलेंद्र जी हैं। उसके बाद कविता का सारांश जान लीजिए। कविता का सारांश आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सारांश का मतलब संक्षिप्त में आप पूरी कविता को समझ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग सारांश को देख लेते हैं। देखिए कि प्रस्तुत जो कविता है तू जिंदा है, तो यह एक मनुष्य के जीवन के लिए प्रेरणादायक कविता है। यह एक मनुष्य के जीवन के लिए प्रेरणादायक कविता है, मतलब सीख लेने की कविता है, जिसके रचनाकार शंकर शैलेंद्र जी हैं। शंकर शैलेंद्र जी हैं, जिसके रचनाकार शंकर शैलेंद्र जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि मानव को जीवन में सारी दुखों को त्याग कर खुशी में जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। कवि जी कहते हैं इस कविता के अंतर्गत मनुष्य को अपने जीवन की सारी दुख को त्याग कर खुशी में जिंदगी जीनी चाहिए। हमारे शंकर शैलेंद्र जी यही कह रहे हैं इस कविता के अंतर्गत। तो हमारा ये क्या था? सारांश था। इसको मैंने खुद से बनाया है, बच्चा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रथम दोहा पे बात करते हैं कि इसका पहला जो दोहा है वो क्या है। देखिए सर, इसका पहला दोहा है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए जी, अगर मैं मुंह से बोलूं तो आपको कुछ समझ में अगर ना आए, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख भी दिया हूं। उत्तर तो ना बोले, इसका हम लोग व्याख्या कह सकते हैं। इसका व्याख्या क्या है? देखिए जी, प्रस्तुत पंक्ति तू जिंदा है तो कविता से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र जी है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि मानव को यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य जिंदा है तो उसको सुख की जिंदगी पर भरोसा करनी चाहिए और अपनी जिंदगी की सारी दुखों को भुलाकर खुशी में जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए तथा एक स्वर्ग की भांति जिंदगी को बना कर जीना चाहिए। बात समझ में आया? हमारे शंकर शैलेंद्र जी कहते हैं अगर आपके जिंदगी में कोई भी मतलब कठिनाइयां है तो उनको भूल करके आप एक सुखी में जिंदगी जिए। ठीक ना? चलिए आपको मैं ये स्क्रीनशॉट लेने का भी समय दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वही बात, प्रस्तुत पंक्ति मतलब इस पंक्ति का ना हम लोग व्याख्या करते हैं। यहाँ पे व्याख्या लिखना था, उत्तर गलती से लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्ति तू जिंदा है तो कविता से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र जी है। शंकर शैलेंद्र जी इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य दुख हो या फिर सुख हो, इससे बेचैन नहीं होना चाहिए। दुख या फिर सुख हो, इससे बेचैन नहीं होना चाहिए। उसको फेस करना चाहिए, मतलब उसका सामना करने वाला होना चाहिए, न कि कायर के तरह डर जाए। यह सब कुछ पल के लिए ही होते हैं, यह कुछ देर के लिए ही होते हैं। कौन? सुख और दुख दोनों। ऐसा नहीं कि सुख आ गया तो जिंदगी भर आपका सुख ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कवि मानव को सभी परिस्थितियों में एक समान रहने की सीख देते हैं। कवि जी कहते हैं सुख हो या दुख, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सभी परिस्थिति में सामान्य रहो, खुद को ढांढस बांध के रहो, क्योंकि सुख दुख जिंदगी के 2 पहलू है, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको इससे हिलना डरना नहीं है। समझ गए होंगे? चलिए
अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब हम तीसरी पंक्ति पे बात कर लेते हैं। तीसरी पंक्ति है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू सुन जमीन गा रही है कब झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर तू जिंदा है तो। देखिए इसका व्याख्या क्या हुआ। प्रस्तुत पंक्ति कवि शंकर शैलेंद्र के द्वारा रचित कविता तू जिंदा है तो से लिया गया है, जिसके माध्यम से कवि लोगों का ध्यान प्राकृतिक सौंदर्य की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं कि सुबह और शाम में जिस प्रकार सूर्य की किरणें अपनी आभास से उस समय के माहौल को इतना सुहान बना देती है कि लगता है कि जिंदगी में इससे खुश और सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता है। कब? सुबह और शाम में देखिएगा आप, कितना मजा वाला मतलब अच्छी तरह से फीलिंग आता है। ये सूर्य ऐसा बना देता है इस जग को कि अब इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे पृथ्वी खुद से झूम उठी हो, पृथ्वी एकदम खुशी से झूम उठी हो और बहुत सारा सुंदर लगता है। कवि मानव से यह कहना चाहते हैं कि मानव तुम भी सुबह और शाम के सूर्य की किरणों की तरह अपने बल पर मेहनत और कौशल के बल पर धरती पर आभास लाओ और स्वर्ग के जैसा अपनी जिंदगी को आनंद में बनाओ। कवि जी कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि जैसे सूर्य सुबह और शाम अपनी सूर्य से मतलब सूर्य प्रकाश से इतना जग को सुंदर बना देता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य भी अपनी मेहनत और कौशल, बुद्धि, विवेक और स्किल से अपनी जिंदगी को सुखमय बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो। क्लियर है? ये मैं आपको स्क्रीन लेने का समय दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए अब अगला पंक्ति पे बात कर लेते हैं। अगला पंक्ति क्या है? देखिए सर, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर तू जिंदा है तो। इसका अर्थ हुआ, प्रस्तुत पंक्ति कवि शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता तू जिंदा है तो पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे कर्मवीर मानव, कर्मवीर जो काम करने के योद्धा है, जो मतलब आलसी नहीं है, वही कर्मवीर मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। तो हमारे कवि जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, हे कर्मवीर मानव, तुम्हारे सामने अनेकों प्रकार की बाधा तथा समस्याएं आई, तुमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकने के लिए, पर उसकी एक भी नहीं चली। तुम्हारे सामने वह हार कर खुद चली गई। तुमने अपनी हर नई सुबह को अपनी मेहनत से स्वर्ग के भांति आनंद में बना दिया है। कहते हैं कि हे कर्मवीर इंसान, आपके हर अच्छा काम में बाधाएं आएंगी, आपको उन्हें फेस करना है और आप फेस करते रहे तो एक दिन वो भी हार कर चला जाएगा आपके सामने से, बोलेगा क्योंकि ये इंसान बहुत मेहनत वाला है, इसको मैं नहीं हरा सकता। कौन बोलेगा? वो समस्या, और वो चला जाएगा बुढ़िया बिस्तर उठा के, है ना। और आप अपनी मतलब मेहनत से अपनी जिंदगी को सुखमय बना सकते हैं या फिर बना लिए होंगे, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं अगला पंक्ति पे। अगला पंक्ति क्या है? देखिए सर, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखना, ध्यान से सुन लो। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू अगर जिंदा है तो। इसका अर्थ हुआ कि प्रस्तुत पंक्ति कवि शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता तू जिंदा है तो पाठ से लिया गया है। ये तो माइनर है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सभी लोग एक समूह में बंधे अपनी मंजिल की राह देख रहे हैं। सभी लोग अपनी मतलब एक समूह में बंधे एक अपनी मंजिल का राह देख रहे हैं। वो कौन होता है? वो गरीब और पिछड़े लोग होते हैं। बंधे लोग अमीर नहीं होते हैं। उन लोगों में मतलब वो बंधे समूह में बंधे मतलब गरीब पिछड़े लोगों में आंधियों तथा बिजलियों की तरह जोश भरी होती है, और उन लोगों में आंधी और बिजलियों की तरह जोश भरी होती है। चाहे जो काम दे दो वो करेंगे, क्योंकि उसे पेट की भूख है। वो गरीब और पिछड़े व्यक्तियों के वे सभी लोग अपनी कौशल से धरती पर भूचाल ला देंगे, और वे सभी लोग अपनी अगर बुद्धि विवेक को सही से चलाएं तो धरती पर भूचाल ला देंगे तथा इस धरती को स्वर्ग के जैसा बनाकर यहाँ निवास करेंगे, तथा इस धरती को स्वर्ग के जैसा बना के यहाँ पे निवास करेंगे। कहने का मतलब यह है, अगर वो कौशल बुद्धि विवेक का उसका अगर सही से मतलब
वो अपना उजागर कर दिया तो फिर आजकल जो शोषण होता है गरीब पिछड़े का, वो कभी भी शोषण नहीं होगा और उसको फंडामेंटल उसका जो राइट्स है, मतलब मौलिक अधिकार है, वो एकदम बिल्कुल जो मिलना चाहिए वो 100% मिलेगा। लेकिन कब? जब हमारे जो गरीब पिछड़े लोग हैं उसका बुद्धि विवेक और उसका स्किल डेवलपमेंट जो है वो सारा चीज का और वो खुद से सही से प्रयोग करता रहे तब। चलिए ये समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगला पंक्ति पे। जमीन के पेट में पली अगल पले हैं, जल जले टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे, एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर तू जिंदा है तो। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रस्तुत पंक्ति कवि कविशंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता तू जिंदा है तो पाठ के से लिया गया है, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में आग है, पृथ्वी के गर्भ में आग है। कहने का मतलब पृथ्वी जो है उसके गर्भ में आग है, जैसे कि माँ के पेटों में बच्चे रहते हैं, माँ के गर्भ में बच्चे रहते हैं। जब यह भूकंप की रूप लेती है, मतलब कौन? जब ये आग भूकंप की रूप लेती है तो किसी भी की भी कुछ नहीं सुनती है, किसी की भी कुछ नहीं सुनती है। उसी प्रकार कर्मवीर मानव के गर्भ में भी अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे रहते हैं, उस प्रकार कर्मवीर अपने मंजिल को पाने में भी आगे रहते हैं। मतलब जो काम करेगा उसको बिल्कुल मिलना चाहिए उसका फल। जब वो पाने के लिए ठान लेते हैं, कौन? कर्मवीर लोग, तो अनेकों प्रकार की मुसीबतों से संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेते हैं। कवि देशवासियों को अपने पराक्रम से देश को स्वर्ग जैसा सुंदर शांत तथा सुखमय बनाने के लिए कहते हैं। कौन? कवि जी कहते हैं कि जो कर्मवीर लोग हैं अगर वो चाहे तो वो कुछ भी करके दिखा देगा, कितनों आंधी बरसा या फिर कोई भी समस्या आ जाए वो सबको फान कर निकल जाएगा। बात समझे? चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं अंतिम पे। ठीक है, अंतिम वाले पे बात कर लेते हैं। देखिए सर, अंतिम वाला है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिन के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर तू जिंदा है तो। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रस्तुत पंक्ति कवि शंकर शैलेंद्र जी द्वारा रचित कविता तू जिंदा है तो पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि मानव को यह कहते हैं कि पेट की आग बुरी होती है तथा छल कपट अथवा धोखाधड़ी भी बुरी होती है, लेकिन जब ये ज्वाला का रूप धारण करेंगे, कौन? छल कपट और भूख, है ना, तो अत्याचारियों के महल ध्वस्त हो जाएंगे और अत्याचारियों के महल ध्वस्त हो जाएंगे। कवि कहने का तात्पर्य है कि भूख से पीड़ित अपनी सुख शांति के लिए एकजुट होकर अत्याचारियों के विरोध में जब आवाज बुलंद करेंगे तब एक ऐसा भूचाल आएगा कि जुल्म के महल धराशायी हो जाएंगे और एक नया वातावरण तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हम लोग का जो राशन का कोटा वाला शोषण करता है ना जी, पूरा 5 kg का नहीं देता है, अगर ये छान ले कर्मवीर गरीब लोग तो उसका बाप देगा 5 में से 5 kg, कोई काट नहीं सकता है। समझा कि नहीं समझा? और फिर वो अच्छा वातावरण से अपना उसी माहौल में अच्छे से जिएगा। यही कहने का मतलब है हमारे कवि जी का। ठीक ना? तो आपका जो ये है लास्ट वाला पंक्ति, ये आपका पूरी तरह से क्या होता है? समाप्त होता है। इसमें आपका जो है मतलब 7 पंक्ति है, 7 का 7 पंक्ति को मैंने आपको बता दिया। चलिए बच्चों, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए, चलिए इसका ले लीजिए, आप लोग इनका ले लीजिए, 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 और ये लास्ट है, इनका भी ले लीजिए। चलिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कंटेंट को ढूंढना, इतना अच्छा डिजाइन करके बनाना, है ना, तो आप लोगों को भी कर्तव्य होता है कि गुरुजी का थोड़ा साथ देना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो अंगूठा वाला बटन दबा दीजिए और पसंद ना आए तो ये डिसलाइक वाला भी बटन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।